नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एशियन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इनर लाइन परमिट। इसके बारे में पूरे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है, सीमित अवधि के लिए और संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जाने अथवा रहने की अनुमति देता है। भारतीय नागरिक समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय नागरिक, ठीक, भारतीय नागरिक संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ स्टेट हमारे देश में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उन प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर कोई भारतीय जाना चाहता है, ठीक, तो उनको एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज मिलेगा। हम देखेंगे कि वो कौन सा प्रतिबंधित क्षेत्र है, स्टेट है जो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, संरक्षित क्षेत्र में, संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में आधिकारिक दस्तावेज लेकर, ठीक, सीमित अवधि के लिए जा सकते हैं, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए, 15 दिन हो सकते हैं, 1 महीने हो सकते हैं, 2 महीने, ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि कुछ समय के लिए वो दस्तावेज दैट मीन्स इनर लाइन परमिट दे, जिसको भारतीय नागरिकों को जो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं जहाँ प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। राज्य सरकार को यह अथॉरिटी होती है कि इनर लाइन परमिट इशू करे। इसकी अथॉरिटी है संबंधित राज्य सरकार की द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। बंगाल रेगुलेशन, यहाँ एक देखते हैं। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इसी के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि वह इनर लाइन परमिट इशू करे। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, समझ जाइए 1873, ये ब्रिटिश काल में ही ये एक्ट आया था। ठीक, अब देखते हैं कि वो कौन कौन सा स्टेट है जो प्रतिबंधित है। पहला है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 स्टेट में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई। मतलब ये 4 स्टेट में जाने के लिए, इन 4 स्टेट में जाने के लिए कोई भी भारतीय जो इन 4 स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत है। यहाँ एक पॉइंट तो आपने ये देखा, यहाँ से हमारे MCQ बन सकते हैं, बनेंगे। ठीक, दूसरा CAB के प्रावधानों से बाहर रखा गया है, यानी नागरिक संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से इसको बाहर रखा गया है। ये क्या है, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, ठीक, कि जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो कुछ 5-6 माइनॉरिटी जो आने वाले हैं, उनको सिटीजनशिप राइट दिया जाएगा। सिटीजनशिप मतलब वो लेंगे भारत का, ठीक, लेकिन अगर वो सिटीजन बनेंगे भारत का, जो इन तीन कंट्री से आएंगे, उनको जो है ना इन 4 स्टेट में वो जाके नहीं बस सकते। अगर नागरिकता मिल भी गई तो भी ये 4 स्टेट में जाकर नहीं बच सकते। यानी आप ऐसे समझ जाइए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोरम में वो जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अप्लीकेबल नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो जो इनर लाइन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोरम में अप्लीकेबल है, नहीं अप्लीकेबल है। आपको ये याद रखना है। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं हम। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एक्ट लाई थी, रेगुलेशन एक्ट जो हमने देखा 1873, वह जो है ना सिर्फ पहले जो था 3 ही स्टेट में था, लेकिन सरकार राष्ट्रपति 2019 में, ठीक है ना, मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट के अंतर्गत, मणिपुर स्टेट को भी इनर लाइन परमिट के अंतर्गत कर दिया, और ये चौथा स्टेट बन गया ऐसा जो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ जाइए, ठीक, कोई भी स्टेट को इनर लाइन परमिट के अंतर्गत रखना है या नहीं रखना है, या किसके पास अधिकार है, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ठीक, स्टेट को रखना है या नहीं रखना है। ठीक, अब उस स्टेट में अगर मान लीजिए कि एक स्टेट को सरकार राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत है, ठीक, तभी उस स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इनर लाइन परमिट इशू करेगी। तो वो
स्टेट गवर्नमेंट को इशू करना, लेकिन किस स्टेट को लाना है इनर लाइन के परमिट के अंतर्गत, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अधिकार होता है उनका। ठीक, क्या विदेशियों के लिए भी इनर लाइन परमिट की व्यवस्था होती है? नहीं, उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया संरक्षित क्षेत्र परमिट, उनको संरक्षित क्षेत्र परमिट दिया जाता है, ना कि इनर लाइन परमिट दिया जाता है, जो इनर लाइन परमिट से भिन्न होते हैं। यहाँ भी हमारे लिए क्वेश्चन बनेंगे, इनर लाइन परमिट विदेशियों को भी मिलता है 4 स्टेट में जाने के लिए? नहीं, उनको संरक्षित क्षेत्र परमिट मिलता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र परमिट स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में गृह मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है संरक्षित क्षेत्र परमिट को देना। अगर कोई विदेशी यहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में गृह मंत्रालय, ठीक, वो देंगे अधिकार कि आप वहाँ पे कुछ समय के लिए, जो पर्यटक आएंगे विदेशी, कुछ समय के लिए आप जाके वहाँ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखने की कोशिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो इनर लाइन परमिट की व्यवस्था क्यों किया? ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वाणिज्यिक हितों के लिए रक्षा करने के लिए उन्होंने यह इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की। कैसे समझते? ताकि इन प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर अन्य भारतीय क्षेत्रों से आने वाले लोगों को व्यापार से रोका जा सके। अन्य भारतीय लोगों को उस स्टेट में, पहले तो 3 ही स्टेट में था, 3 स्टेट में जाकर व्यापार करने से रोका जा सके। तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जो अन्य भारतीयों को उन स्टेट में जाके व्यापार करने से, ठीक, अंग्रेजों ने। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लोकेशन देखते हैं, हम लोग लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो 2019 में हमारे राष्ट्रपति ने इसको भी इनर लाइन परमिट के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे 4 स्टेट तो हैं, ये 4 स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, जो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक, अब ये 4 स्टेट जो हैं किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, ये हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वो देखते हैं वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ, वो है म्यांमार वो कंट्री है जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर 2019 में आया। ये 4 जो है ना स्टेट, ये चारों स्टेट इनर लाइन परमिट के अंतर्गत हैं। ठीक है ना, ये 4 स्टेट जो हैं म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ऐसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अपना ध्यान रखिए, कोविड से बच के रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।